शिलाई विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत माहौल देखने को मिला, जब एक ही दिन में शिलाई बाजार और सतोन बाजार से भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। इन यात्राओं में भारी की संख्या में लोग शामिल हुए और पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे नारे गूंज उठे। आज शिलाई विधानसभा क्षेत्र के इस नेड़ा पार जो मंडल है उसकी तिरंगा यात्रा और इससे पहले हमारा जो दूसरा मंडल है शिलाई मंडल, उसकी तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेनाओं ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में जो पराक्रम दिखाया है, जो शौर्य दिखाया है, उसको सभी ने नमन किया, सभी ने उसको सैल्यूट किया। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारी सेनाओं ने, हमारी तीनों सेना, हमारे वायु सेना, जल सेना, थल सेना और हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जिस ताकत के साथ, जिस शक्ति के साथ उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर प्रहार करके उसको जो है ध्वस्त करने का काम किया, आज पूरा देश हमारी सेनाओं का अभिनंदन करता है। हम जानते हैं पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, हमारी सेनाओं ने उसका बदला 6 और 7 मई को पाकिस्तान में जो आतंकवादी शिविर है उनको ध्वस्त करके लिया। जैश-ए-मोहम्मद और साथ ही साथ हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य जो आतंकवादी संगठन 9 स्थानों के ऊपर उनको हमला करके ध्वस्त करने का काम किया। और जो पाकिस्तान ने हिमाकत की, दुस्साहस किया, हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, तो उसका बदला हमारी सेनाओं ने 9 और 10 मई की रात में लिया, जब 11 एयर बेसिस को ध्वस्त करने का काम हमारी सरकार ने किया, हमारी सेनाओं ने किया। हमारे प्रधानमंत्री लगातार हमारी सेनाओं के साथ खड़े रहे। विदेश का जो दौरा छोड़कर एयरपोर्ट के ऊपर CCS की बैठक की, पूरी स्थिति का जायजा लिया और सेनाओं को खुली छूट देने का काम किया। और साथ ही साथ जब पाकिस्तान के ऊपर 9 और 10 मई को हमारी सेनाओं ने जो हमला किया, उसके बाद घुटने पर आ गया, घुटने टेक दिए और गुहार लगाने लगा सीज फायर की। और जब सीज फायर, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से अपने अभिभाषण में कहा कि ये सीज फायर तो हम करते हैं, लेकिन भविष्य में कोई आतंकवादी घटना होती है, कोई आतंकवादी हमला इस देश के ऊपर होगा तो उसको युद्ध समझाया जाएगा। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। और दूसरी बात, स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब पाकिस्तान के साथ जो बात होगी केवल POK को लेकर होगी, POK को वापस लेने को लेकर होगी, या फिर आतंकवाद के ऊपर होगी। इसके अलावा किसी विषय के ऊपर बात नहीं होगी। किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी। सिंधु जो जल संधि है उसको स्थगित किया गया, उसको एज इट इज रखा जाएगा। और साथ ही साथ सेनाओं को खुली छूट देते हुए कहा कि अगर दोबारा से कोई हिमाकत कोई करता है तो हमारी सेनाएं, उनको खुली छूट है, अपने हिसाब से उस हमले का जवाब दे सकें। अन्य धमकी से डरता, न किसी तीसरे पक्ष की दबाव में आने की जो है किसी प्रकार की चेष्टा करता। आज का भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर एक महान शक्ति के रूप में उभर कर आया है। और जो हमारा 2047 का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना, और जिस प्रकार से इस युद्ध में मेक इन इंडिया का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, वो सार्थक होते हुए देखा जब हमने हिंदुस्तान में बने हुए मिसाइल्स, हिंदुस्तान में बने हुए बम जो पाकिस्तान के अंदर जाकर जिन्होंने मार की, दूसरी ओर पाकिस्तान जो चीन और तुर्की के ऊपर निर्भर था, उनके जो मिसाइल और उनके जो ड्रोन थे वो केवल और केवल पटाखे की तरह साबित हुए। हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया। कुल मिलाकर देश भर में इसी प्रकार की तिरंगा यात्रा निकालकर, और प्रदेश में भी सभी मंडलों स्तर के ऊपर प्रदेश में इस प्रकार की तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेनाओं के पराक्रम को जहाँ सराहा जा रहा है। देश भर की जनता, प्रदेश की जनता सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। भविष्य में किसी प्रकार का कोई दुस्साहस कोई करता है तो देश की जनता सेनाओं के साथ पूर्ण रूपेण हर संभव हर समय तत्पर है। किसी प्रकार से भी सेनाओं के साथ उनका मनोबल आगे बढ़े, उसको और बढ़ाने में जो है देश की जनता आज काम कर रही है।